पिछले 2-3 दिनों से जैन समाज के जो समुदाय के लोग हैं वो अपने समाज या उत्तराखंड झारखंड में जो सम्मेत पर्वत है उनकी प्रवासन टूरिस्ट जाहिर करने के लिए और भावनगर में शत्रुंजय पर्वत पर जो हानि हुई उसके लिए भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारे साथ जैन समाज के जैनाचार्य जो महाराज जी है हमारे साथ बात करने के लिए हमसे ही बात करेंगे। महाराज जी, बात की जाए कि जैन समाज ऐसा समाज है जो लोगों को अन्य समाज को शांति और अहिंसा की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज ये नए साल में आंदोलन करना उसका कारण क्या है? क्यों रास्ते पे उन्हें आने के मजबूर हुआ? नहीं नहीं, हम तो अभी भी शांति और अहिंसा की और प्रेम के सद्भाव की बात करते हैं। कल भी वही बात थी, आज भी वही बात है और आने वाले दिनों में वही बात रहेगी। हमने कभी अहिंसा की बात और हिंसा की बात, नफरत की बात हमने कभी की नहीं, करने वाले भी नहीं, हमारे खून में भी नहीं है, हमारे विरासत में भी नहीं है। मगर आप भी तो समझ सकते हो, अपने घर में कोई शांति से बैठा हो और यदि वो घर में आकर के कोई हमला कर दे, तूफान कर दे, हमें ही घर से बाहर निकालने के प्रयास करे, हमारे गुरुओं को बदतमीजी करे, फिर हमें रोकने का तो प्रयास करना ही पड़ता है। यदि हम सक्षम नहीं है तो आवाज़ उठानी पड़ती है। अकेली व्यक्ति नहीं कर सकता तो समूह की ताकत होती है। तो ये जो हुआ है और हो रहा है वो एक समूह की ताकत पैदा करने का भाव है। किसी के खिलाफ हम न जा रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाला भी खुद की झोपड़ी की सुरक्षा करता है। ये तो पूरे श्री संघ का पवन परम पावन तीर्थ है, जहाँ हमारी आस्था है, हमारी निष्ठा है, हमारी पूरी मानसिकता है इनके प्रति प्रेम की। यदि उनके प्रति बिना कारण कोई भी आदमी आकर के कुछ भी कर जाए और आप यदि थोड़ा भी हम गर्म शब्द बोले, आप इनको ये तो नहीं बोलेंगे कि ये हम अशांति फैला रहे हैं। न हमने डेमोक्रेसी के तरीके से ये रास्ता है, विरोध करने का आपको अधिकार है, हमने वही किया है। संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, जाने वाले भी नहीं है। मगर हम याद दिलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है हर प्रजाजनों की सुरक्षा करे, इनके परिवार की, व्यक्तिगत, समाज की, राष्ट्र की, तीर्थ की, जो भी है वो। तो गवर्नमेंट के कान में ये बात जाए और हम ये प्रयास वो करते हैं कि आप इनको कुछ समझो और हमें न्याय दो। हम आक्रामक की भाषा नहीं है, हम न्याय मांगते हैं। और वो न्याय इसलिए कि हमारे घर पे आक्रमण होने होता रहा है। हम चाहते हैं बस वो आक्रमण से हमें मुक्त कर दो और उनको दूर कर दो। इससे सिवाय उनको छोड़ के हमें कुछ बात है ही नहीं। झारखंड में जो जैन समाज का तीर्थ है सम्मेत, जो वहाँ भी आप टूरिस्ट टूरिस्ट जाहिर किया गया है। तो वह तो है कि बढ़ावा होगा, टूरिस्ट यहाँ पाएगा, लेकिन आपकी मांग वहाँ पे कौन सी है? एक बात है, हम हर घर का एक संविधान होता है। मेरे घर का भी एक संविधान है और मेरे तीर्थ का भी एक संविधान है कि तीर्थ के इर्द गिर्द ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जैसे तीर्थ की पवित्रता को कोई डिस्टर्ब कर दे। यदि टूरिस्ट होता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से टूरिस्ट किसी को भी घोषित कर दे। फिर हमारा जो तीर्थ का संविधान है, नॉनवेज नहीं, शराब नहीं, व्यभिचार नहीं है, ये टूरिस्ट में सब कुछ आ जाता है। हम न रोक पाते हैं, ना गवर्नमेंट रोक पाती है। यदि तुमने वही डिक्लेयर किया तो वो होगा ही। मेरा घर कितना भी अच्छा है, मेरे घर को तुम ऐसे डिक्लेयर करो कि मेरी इच्छा विरुद्ध, मेरे घर का संविधान विरुद्ध कोई आके मेरे घर में बैठ जाए, उनको बोलना पड़ेगा हम नहीं चाहते कि उनको तुम डिक्लेयर करो, हमारे घर हमारे पास रहो। हम क्लास में चाहते मास आ जाए, इनका विरोध नहीं है, मगर हमारी संविधान के मुताबिक यदि रहे हमें कोई फर्क नहीं। मगर इतने साल तक हमने देखा है जहाँ भी किसी भी चीज़ को टूरिस्ट डिक्लेयर किया है वहाँ हर तरह की जो नहीं चाहते हमारी व्यवस्था में सब कुछ आ जाता है। फिर रोकने की ताकत नहीं है, फिर आंदोलन करना पड़े। इससे तो बेटर है, हमने कहाँ मांगा है। एक इनकम के लिए तुम करते हो, प्रवासी के लिए करते हो, सबको आने के लिए। वी डोंट विश, हमारी पवित्रता है वो बचनी चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। ये टूरिज्म से प्राइस बढ़ता है और हमारी वैल्यू खत्म होती है। हम चाहते हैं हमारी वैल्यू की सुरक्षा हो जाए। बाबू, बात की जाए तो गुजरात या देश में कई सारे धार्मिक स्थल है, वहाँ पे टूरिज्म को बनाया गया कि वहाँ पे मांस और शराब के लिए सरकार ने प्रतिबंध डाल दिया गया है। तो ये कि कोई शर्त के अनुसार वो पर्यटन आप उसकी उनके साथ चलेंगे या फिर अपना मांग रही रहेगी? वो शरत रखते हैं
शरत में भी उनकी शायद प्रामाणिकता होगी, मगर शरत को तोड़ने वाले बहुत है। हमने वो सब कुछ देख लिया है। जहाँ भी टूरिस्ट हुआ है वहाँ हर तरह की ये गंदगी आ ही चुकी है। शरत को कोई मानता भी नहीं है, शरत को तोड़ता है। गवर्नमेंट को भी व्यवस्था नहीं कर सकती है, इससे तो बेटर है हम अभी तक ये सुरक्षित रहा इतने साल से। हम नहीं चाहते, बस सुरक्षित ही रखो, हम नहीं चाहते। और खास बात की जाए कि गुजरात में भावनगर इलाके के शत्रुंजय पर्वत में भी नुकसान हुआ था, उनका आपको विरोध है। भावनगर पुलिस ने भी वहाँ पे 24 घंटे पुलिस की तैनात कर रखी है, तो इस काम से आप संतुष्ट हो? जरूर, निश्चित तौर से मैं ये कहूँगा, एक मरीज को 106 डिग्री बुखार था, उनको 4 डिग्री बुखार हुआ तो हम संतुष्ट होंगे ना। 6 में से 4 में आया, बट वी विश 19.4 पे चला जाए, इससे संतुष्ट है, मगर पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड को गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है और धीरे 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 सब कुछ अच्छी व्यवस्था की ओर जा रही है। इसके लिए मेरी ओर से नहीं, पूरे जैन समाज की ओर से ये गवर्नमेंट को हम धन्यवाद देते हैं। मगर धन्यवाद देने के बाद भी याद कराना चाहते हैं कि दिस इज़ ओनली माइलस्टोन, मंजिल नहीं है। आपने जो शुरू किया है वो इसके लिए बहुत तारीफ काबिल-ए-दाद है। सुरक्षा होती रहेगी, मगर फॉर एवर हो। और जो बाकी के भी मुद्दे हैं उन मुद्दे को भी दूर करके पूरे जैन संघ को सेटिस्फाई करो, खुश कर दो। नए साल की बात की जाए तो नए साल में झारखंड के सम्मित पर जो है पर्वत, वहाँ पे शत्रुंजय जैन समाज का टूरिस्ट में इसका अहिंसा होना, आप किस तरह से, उसका कारण क्या हो सकता है? अचानक ही ऐसा होने शुरू हो गया है? अचानक नहीं हुआ। एक बात मैं बताऊं आपको, आपके घर को कुछ अच्छी जगह डिक्लेयर करना है तो कम से कम आपकी तो परमिशन ले। यदि समेत शिखर और शत्रुंजय तीर्थ दोनों जैनों का है तो जो पेढ़ी है, इनके जो ट्रस्टी है, उनको भी तो कभी पूछो कि हम आपके समेत शिखर को ऐसा डिक्लेयर करें, आप सम्मत हो क्या? हम पूरे जैन संघ को पता भी नहीं लगे और ऐसा डिक्लेयर हो चले, डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। और पहली बात आप समझ लो, जहाँ भी संख्या बढ़ती है वहाँ गुणवत्ता कम होती जा रही है। गुणवत्ता कम, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, होटल अपनी जगह पे है, पिकनिक स्पॉट अपनी जगह पे, तीर्थ, हम तीर्थ को वो मानते हैं जो हमारा कल्याण करे, वो तीर्थ। हम खुद जैनों को भी अलाउड नहीं करते तो फिर दूसरे की तो बात काहे नहीं। प्लीज़, हम नहीं चाहते। एक बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे घर में फ्लावर वास है और छोड़ पे पौधे पे फूल नहीं है, हम फ्लावर वास को खाली रखेंगे, मगर धूड़ तो नहीं भर देंगे। वैक्यूम भी तो गौरव है। हमारा तीर्थ खाली रहेगा तो चलेगा, मगर ऐसे ही अनिष्ट का प्रवेश हो जाए और तीर्थ को बढ़ावा मिले, हम नहीं चाहते। आपने जो सरकार के सामने मांगे रखी है, वो मांगे सरकार नहीं स्वीकार तो आपका अगली रणनीति क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप ऐसे नेगेटिव बात क्यों करते हो। गवर्नमेंट हमारी है, हिंदुस्तान की है, डेमोक्रेसी है, सबकी न्याय दिलाने की गवर्नमेंट की इच्छा है, भावना है, सक्षम है, क्रिएटिव माइंड है उनका। तो हम ये मानते ही नहीं कि गवर्नमेंट हमारी मांग स्वीकारेगी नहीं। बड़े प्रेम से, बड़े शालीनता से हम ठोस से कहते कि निश्चित तौर से गवर्नमेंट हमारी मांग स्वीकारेगी, क्योंकि हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं की गवर्नमेंट को ना बोलनी पड़े। अरे मेरे घर में कोई दरवाज़ा तोड़ गया है, मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ उनको रोको, बस दैट्स ऑल। तो गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी की एक कोर्ट भी गरीब आदमी को न्याय दिलाता है, ये तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो गवर्नमेंट, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि संविधान के हिसाब से उनको चलना है। तो संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति की कोई भी व्यवस्था हो, वो व्यवस्था को कोई डिस्टर्ब करे तो उनको डिस्टर्ब करने वालों को रास्ता दिखाना और ये व्यवस्था बिठा देना, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मेरी निश्चित विश्वास, प्रेम, श्रद्धा है। और देखो, हमारी वो श्रद्धा थी इसलिए तो गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था शुरू कर दी। तो हम चाहते हैं ये जो स्टेप आए हैं वो जैन संघ धन्यवाद देते हैं उनको। हम आनंदित भी इतनी है कि 2-3 दिन में ही इतना प्रयास शुरू हो गया। तो निश्चित तौर से बैठेंगे, मे भी पॉसिबल, हम कहीं गलत फहमी होंगे हम दूर कर देंगे, गवर्नमेंट की गलत फहमी की उनको दूर कर देंगे, मगर टेबल पे बैठ के संवाद से निश्चित तौर से प्रेम के माहौल में ये सब निपट जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे महाराज जी जो उनको बता रहे हैं कि सरकार की जितना देश का बंधारण का जो संविधान होता है उसी तरह से जैन समाज का जो संविधान है वो संविधान के मुताबिक रहना पड़ेगा। टूरिस्ट और तीर्थ स्थान दोनों अलग है। तीर्थ स्थान में जो होना चाहिए वही होना चाहिए, टूरिस्ट में जो होना चाहिए वो अलग बात है। लेकिन हम सरकार के जो भावनगर में 24 घंटे पुलिस तैनात की है शत्रुंजय पर्वत के लिए, वो कामगिरी संतुष्ट है और आने वाले समय में हमें भी पता है कि सरकार हमारा जो मांगे वो मांगे स्वीकारेगी। कैमरामैन मुकेश डोडिया के साथ राहुल त्रिवेदी, ईटी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।